बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करना है। हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि यूज़फुल वीडियोस इस एजुकेशनल चैनल के थ्रू आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता रहे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के बाद हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो ड्राइव करना है। उसके लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे और वही रूट्स जो है हमारे पास जो आते हैं वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है और वही क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक वेरी यूज़फुल टूल है ऐसी तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइज हो जाती हैं या फैक्टराइज नहीं हो सकती। यानी अगर किसी और तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो, फैक्टराइजेशन के थ्रू ना हो रही हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ना हो रही हो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है लाजमन हतमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है। सो सोल्यूशन में हम सबसे पहले राइट करेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम राइट करेंगे। वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। चूँकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो x² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट जो है वो a है। वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। x² से लेफ़्ट साइड पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस x² का a जो है वो कोफिशिएंट है और ये 1 होना चाहिए। 1 के अलावा जो भी नंबर होगा 11 हो, 7 हो, 2 हो, -1 हो या a है तो उस नंबर से ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कर चुके हैं। आज चूँकि हमने फार्मूला ड्राइव करना है तो इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ही सॉल्व कर रहे हैं थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे जो कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट है। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म ax² डिवाइडेड बाई a प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो a 1 टाइम a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी x²। अब x² का कोफिशिएंट जो है 1 बन गया है प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने कांस्टेंट को जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ कांस्टेंट हमारे पास c/a है तो c/a को हम शिफ्ट कर देंगे। चूँकि इसका साइन प्लस है तो जब शिफ्ट करेंगे तो राइट में माइनस हो जाएगा। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म c/a टू राइट वी गेट। चूँकि c/a को शिफ्ट करना है लेकिन x² वाली टर्म और x वाली टर्म को हम टेक डाउन कर लेंगे। x² प्लस b/ax इज इक्वल टू 0 माइनस c/a। 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करें या प्लस करें आंसर में वही नंबर आ जाता है। तो 0 माइनस c/a माइनस c/a आ जाएगा हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b/ax इक्वल टू माइनस c/a राइट पे आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने x का जो कोफिशिएंट है x वेरिएबल का उसके कोफिशिएंट का हाफ लेना है और हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो x का कोफिशिएंट है b/a। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो उसे हमेशा 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब चूँकि x का कोफिशिएंट है b/a, इसका हाफ हमने फाइंड करना है तो b/a को हमने 2 से डिवाइड कर देना है रफ में। b/a डिवाइडेड बाई 2। चूँकि साइन ऑफ डिवीजन को जब साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिवीजन के साइन के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। 2/1 है तो इसको बना देंगे 1/2। फिर b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b 1 टाइम b और 2 × b 2a।
तो b ओवर a का हाफ जो होगा वो होगा b ओवर 2a। अब इस हाफ का स्क्वायर बोथ द साइड ऐड करेंगे ताकि हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हम राइट करेंगे एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो है b ओवर 2a। तो b ओवर 2a का स्क्वायर बना लेंगे, ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट पे और राइट पे भी हमने स्क्वायर ऑफ b ओवर 2 ऐड कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो अमाउंट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस हाफ का स्क्वायर यानी b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया लेफ्ट पे। और राइट पे जो हमारे पास टर्म है उसमें भी ऐड होगा, माइनस c ओवर a में भी ऐड हो जाएगा, माइनस c ओवर a प्लस स्क्वायर ऑफ b ओवर 2a। अब राइट पे जो हमारे पास टर्म है इसको हमने सिंगल टर्म में चेंज करना है। लेफ्ट में हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी ये हमारे पास बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होते हैं वो a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a यहाँ पे हमारे पास x है, जो इस स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है x वो a है, और इस स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो b है। और b ओवर x के साथ प्लस का साइन है तो दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा, a प्लस b यानी b ओवर 2a होल स्क्वायर बेटा। उसके बाद राइट पे जो टर्म जो लिखी हुई है उसमें हम सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे b का। तो b का स्क्वायर होगा b पावर 2 और 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a पावर 2। अब हमने इस टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने प्लस वाली अमाउंट को लिख लेना है। प्लस वाली अमाउंट है b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, और माइनस वाली जो टर्म है वो माइनस c ओवर है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे ताकि आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो 4a स्क्वायर और a का जो एलसीएम है वो हमने लेना है। क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म्स अगर हमारे पास हो तो कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड विदाउट एन एलसीएम। तो एलसीएम लिए बगैर हम उनको ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास है 4a स्क्वायर और यहाँ पे डिनोमिनेटर है a है, तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम जो होगा, चूँकि इस a का कोफिशिएंट 1 है तो 1 और 4 का एलसीएम तो 4 होगा, और a पावर 2 और a पावर 1 का एलसीएम a पावर 2 होगा। पावर वाली टर्म में से हमेशा ग्रेटर पावर वाली टर्म जो है वो एलसीएम में आती है। अब फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है 4a स्क्वायर इस एलसीएम से डिवाइड होगा। 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर 1, सेम टर्म को सेम टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 9 डिवाइडेड बाई 9 1, x डिवाइडेड बाई x 1, y डिवाइडेड बाई y 1। इसी तरीके से 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 4a स्क्वायर को जब a से डिवाइड करेंगे तो 1 4 टाइम 4 और a पावर 2 में से ये a पावर 1 माइनस हो जाएगी तो a पावर 1 आ जाएगा, और 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 4ac। यानी 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 4a, और 4a को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बन जाएगा। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है वो हम टेक डाउन करते जाएंगे हर स्टेप में। x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर है हमारे पास। हमने चूँकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो स्क्वायर है इसको हमने कैंसिल करना होगा। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ दी साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर जो अमाउंट लिखी हुई है वो लिख लेंगे, वो है स्क्वायर ऑफ x प्लस 2a, स्क्वायर ऑफ x प्लस 2a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस b ओवर 2a हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, इज इक्वल टू के बाद जब तक b स्क्वायर में से 4ac माइनस ना हो जाए इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है। अगर हमारे पास लिखा होता है ना b माइनस 4ac का होल स्क्वायर, तब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि इस b के ऊपर स्क्वायर देखते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं। जब तक b में से 4ac माइनस ना हो जाए स्क्वायर रूट फाइंड हो नहीं सकता। अगर सिंगल टर्म हो तब हो सकता है, लेकिन लाइन के नीचे सिंगल टर्म है
तो हम अगर लाइन के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। चूँकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और a पावर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट रहेगा और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 2a। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से b/2a को राइट पे शिफ्ट कर देना है। वजह उसकी ये है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को हमने लेफ़्ट साइड पे सेपरेट करना होगा। x में b/2 चूँकि ऐड हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम जब शिफ्ट करेंगे तो इसको राइट साइड पे पहले ही लिख लेंगे। प्लस का b/2 है तो इसको माइनस b/2 बना लेंगे। माइनस b/2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब हमने चूँकि 2 फ्रैक्शनल टर्म्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। फर्स्ट का डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का 2a है, सेकंड टर्म का भी 2a है, तो 2a और 2a का एलसीएम 2a आएगा। सेम टर्म्स का एलसीएम सेम टर्म ही होती है, जैसे 8 8 8 8 का एलसीएम 8 होगा, 12 12 12 12 का एलसीएम 12 होगा, x पावर 2 x पावर 2 x पावर 2 x पावर 2 का एलसीएम x पावर 2 होगा। तो हमने एलसीएम ले लेना है 2a और 2a का एलसीएम हमारे पास 2a आएगा, जो कि हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे। x इज इक्वल टू एलसीएम हमने ले लेना है 2a और 2a का एलसीएम 2a आएगा। 2a आएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2a 1, तो 1 को जब हम माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस। फिर हमने जब 2a को 2a पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac से तो वही आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहें, एक दफ़ा प्लस के लिए एक दफ़ा माइनस के लिए, तो लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो हमारे पास आंसर आया है ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा जिसमें हमने a, b और c की वैल्यूज़ जो है ना वो यूज़ करनी होंगी। चूँकि सोल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। अगर हमें इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी तो हम अब उस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर फार्मूले में देखें तो ये जो a है असल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो c है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 टर्म्स होती हैं तो x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट a क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम उस a की जगह पे x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट पुट किया करेंगे, और b की जगह पे हमने x के कोफिशिएंट को पुट करना होगा, और c की जगह पे हमने कांस्टेंट टर्म को पुट करना होगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को याद करना ज़रूरी है। आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, इसका डेरिवेशन भी आप तैयार कर लें, क्योंकि अक्सर बोर्ड के पेपरों में वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना पूछ लेते हैं कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले को अच्छी तरीके से लर्न करें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करनी है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।